जीवन, ज्ञान, यश, अपयश, ये सब कौन करते हैं? ये सब करते हैं परमात्मा। ये सब करते हैं कौन? परमात्मा। बोलो मेरी माँ, क्या जीवन, ज्ञान, यश, अपयश क्या तुम्हारे हाथ में है? तुम ये सब कर सकते हो अपने जीवन के लाइफ सर्कल में? नहीं, कभी नहीं कर सकते हो। तुम्हारे जीवन का लाइफ सर्कल क्या है? भगवान की भक्ति, सब चीज परमात्मा करते हैं। तुम्हें करना है सिर्फ राम नाम जपना। तुम्हारा काम है सिर्फ राम नाम जपो, बस यही तुम्हारा काम है। बस एक ही काम, रोज राम नाम जपो, बाकी सब परमात्मा का काम है। तुम्हारा बेटी होगा, बेटा होगा, पत्नी होगी या पति होगा, क्या क्या होगा, ये सब परमात्मा के हाथों लिखा है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा विवाह किससे होने वाला है? तुम्हारा बेटा हो या बेटी, क्या तुम्हें पता है कि फिर तुम कैसा गृहस्थी जीवन जीने वाले हो? फिर तुम्हारे साथ कल क्या होगा, कल क्या नहीं होगा? तुम कल कहीं जाने वाले हो कि नहीं जाने वाले हो? क्या तुम्हें ये सब पता है? ये सब सिर्फ पता है तो सिर्फ और सिर्फ किसको? आत्मा से भी ऊपर परमात्मा को ये सब पता है। सब परमात्मा को पता है। सब जीवन में सब परमात्मा करते हैं, सिर्फ राम नाम जपो तुम। कई लोग क्या करते हैं कि भगवान को अपना जैसे नौकर जैसा समझने लगते हैं। एक मैया थी, एक मैया आई। वो मैया थी वैष्णो देवी माता की बहुत बड़ी भक्त थी। माता वैष्णो देवी की अत्यंत बहुत बड़ी भक्त। तो एक दिन वो वैष्णो देवी माता से कहती है, माता हमारी घर में एक बड़ी बहू है और छोटी बहू है, तो बड़ी बहू ना भी गर्भवती है, तो उसका बेटा दिला देना, बेटा दिलवा देना। तो माता वैष्णो देवी ने बेटा दिला दिया बड़ी बहू का। अब वो मैया, सासू मैया बहुत जोर से नाचने लगी, हमारा बेटा हो गया, बेटा हो गया, बेटा हो गया, बेटा हो गया, मेरी दादी बन गई, मेरा पोता हो गया, पोता हो गया, पोता हो गया। फिर वो वैष्णो देवी माता से कहती है, माता अब हमारी छोटी बहू गर्भवती हो गई है, उसे भी बेटा दिला देना, हम आपको लड्डू चढ़ाएंगे यदि आप बेटा दिलवा दोगी तो। ये कहा उस मैया ने। उस मैया ने ये कहा तो छोटी बहू की ना एक बेटी हो गई। तो वो अब आती है भगवान के पास और कहती है कि भगवान अब मैं आपको नहीं मानूंगी। मैंने वैष्णो देवी मैया से कहा था कि मुझे बेटा देना, मेरी छोटी बहू को बेटा देना, मुझे फिर से एक पोता देना, लेकिन ना आपने बेटी दे दी। अरे बेटी आ गई तो क्या हुआ, घर की तो लक्ष्मी आ गई, तुम्हें क्या लक्ष्मीहीन बनना है? एक बात याद रखना, जिस घर में बेटी होती है वो घर में लक्ष्मी आती है। जिस पिता की बेटी है उसकी बेटी लक्ष्मी का स्वरूप है, वो बेटी लक्ष्मी होती है। और वो अम्मा कहती है हमारी बेटी दे दिया, महाराज ऐसा ना करो, भगवान क्या लड्डू के भूखे हैं? अब तुम कहोगी हमने भगवान को कहा था ऐसा देना, तुम तो भगवान ने वैसा दे दिया। क्या तुम भगवान तेरे बाप की नौकर है? क्या तेरे बाप ने भगवान को नौकर बनाई थी? ना जी, सब करते तो परमात्मा ही करते। ये शरीर भी तो हमारा नहीं है मैया, हमारा है तो सिर्फ नाम जप करो। हमारा एक ही होगा
हमें एक आइडिया बनाओ, राम नाम सब जपो, राम 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 राम। महर्षि वाल्मीकि जी को जानते होंगे आप लोग। वो पहले कौन थे? रत्नाकर नाम के डाकू थे। जब नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया तब वो राम राम नारद जी ने बोला था, तो वो गलती से मरा मरा सुन लिए, मरा मरा मरा, तो वो मरा मरा जपते थे, मरा 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 मरा। तो धीरे धीरे जपे तो राम राम आ गया ना। अब जपो मरा मरा राम राम आ जाएगा, राम 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 राम, देखिए आ गया। तो राम नाम भी जपना है हमें, राम नाम तो जपना है हमें, भगवान का नाम जपना है, जो आपको नाम अच्छा लगे। कृष्ण राधा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम जप करने के लिए बहुत ढेर सारे मंत्र हैं, हमें नाम जप करना है। इस सृष्टि में हमें जो करना है, हमारे करने के लिए सिर्फ और सिर्फ है, तो सिर्फ और सिर्फ नाम जप। बाकी सब परमात्मा के हाथों है, बाकी सब भविष्य में जो होने वाला है, जो होगा, क्या होगा भविष्य में, क्या नहीं होगा, सब परमात्मा, अब सब परमात्मा के हाथों है, हमारे हाथ है नाम जप। ये नियम करो। कई लोग क्या करते हैं, भगवान से कहते हैं, भगवान प्रभु मुझे ये दे देना, मुझे वो दे देना, मुझे ये देना वो देना, मैं आपको नारियल चढ़ाऊंगा, लड्डू चढ़ाऊंगी। अब भगवान नहीं देते तो भगवान से रुष्ट हो जाते हैं। अब कहते हैं नहीं, हमने प्रभु को ऐसा कहा था कि ऐसा करना, ऐसा देना, प्रभु ने ऐसा नहीं दिया, उसका उल्टा दे दिया। नहीं जाओ, मैं आज से भगवान को नहीं मानता, भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती, मैं नहीं मानूंगा भगवान को, नहीं मानूंगी भगवान को। अरे क्या वो भगवान तेरे बाप के नौकर है? भगवान को तूने नौकर बना के समझ लिया है क्या? भगवान नौकर नहीं है, भगवान का नाम जपो ताकि हम मरने के बाद भगवान के धाम को जा पाए, ताकि हम मरने के बाद भगवान को धाम जाए और कभी भी ये मनुष्य का जन्म, हमें मनुष्य की योनि, कोई भी योनि नहीं मिलेगी, हम वहीं पर भगवान के पास आनंदित होकर रहेंगे। ये नियम करो, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा। मेरी बात मान लेना, नहीं तो जब पाप करोगे ना भैया, तो फिर पता चलेगी जब यमराज के पास सारा हिसाब किताब होगा। कई माताएं कहती है कि मैं मुर्गी खाना नहीं छोड़ूंगी, लेकिन हम नर्क जाना पसंद करेंगे, लेकिन मुर्गी खानी नहीं छोड़ूंगी। ऐसा नहीं, पशुओं की हत्या करना सबसे बड़ा पाप होता है, सबसे बड़ा पाप। इसलिए भगवान का नाम, हमें भगवान का नाम कभी नहीं छोड़ना है। किसान लोग को जानते हो, किसान लोगों को, किसान लोग क्या करते हैं, जब किसान लोग गेहूं रोपते हैं, गेहूं के दाने जब रोपते हैं, तो उनके गेहूं रोपने से उनको एक चीज फ्री मिलती है। क्या फ्री मिलती है? जो किसान लोग सुन रहे होंगे ये कथा उन्हें पता होगा। हाँ, किसान लोग को फ्री में गेहूं रोपते हैं तो गेहूं के साथ फ्री में भूसा मिलता है। क्या मिलता है? भूसा। उसी प्रकार जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, तो हमें भी भूसा मिलता है। भूसा क्या है? धन दौलत, पैसा, बेटा बेटी, पैसा कौड़ी, धन दौलत, गाड़ी, आनंद, सब मिलेगा, सब भगवान देंगे। अच्छा ये बोलो कि पिता से कुछ मांगना अच्छा है या पिता को ही मांगना अच्छा है? पिता से मांगो कि पिता को? पिता से कि पिता को? ये पिता से, ये पिता को अच्छा है, पिता को। उसी प्रकार भगवान से मांगना है कि हमें ये दो वो दो,
कि भगवान को डायरेक्ट मांग लो, प्रभु अब मैं आपका हूँ, मैं आपकी हूँ। भगवान से या भगवान को? भगवान को। भगवान को यदि कोई मांग लिया और भगवान उसके साथ रह गए, वो एकदम भाग्यशाली व्यक्ति होगा जिसके साथ भगवान की कृपा है। हमें ये सब नाम जप करना है, ठीक है? ये नाम जप, हमें नाम जप कभी नहीं छोड़ना है। आपको जो नाम अच्छी लगी, मैं दोहराते रहूँगा कि प्रभु का नाम कभी नहीं छोड़ना है। ठीक है, तुम पैसे कमा रहे हो, अच्छे कर रहे हो, लेकिन प्रभु का नाम कभी नहीं छोड़ना है। क्या तुम्हें असुर योनि में जाना है क्या? नहीं, हमें तो प्रभु की भक्ति में जाना है, प्रभु के शरण में। तो नाम जप करना नहीं छोड़ना है। नारद जी को देख के हमेशा नारायण नारायण जपते हैं। उन्हें नारायण नारायण नाम अच्छा लगता है तो वो जपते हैं। आपको भी जो नाम अच्छा लगे जपो, लेकिन नाम जप नहीं छोड़ना है। नाम जप दुनिया का सबसे पावर पॉइंट है। नाम जप, नाम जप। जितने भी लोगों को मुझसे जो भी प्रश्न रहेगा, आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो प्रश्न लिख दीजिएगा। संडे की अर्थात रविवार की कथा को उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अर्थात राज्य और जिला भी लिख दीजिएगा, ताकि हम भी तो देखें हमारी कथा कहाँ कहाँ से लोग सुनते हैं। तो नाम जप करना है, ठीक है? प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।